जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसकी चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे जरूर याद रखता है, डरकर इससे रोना नहीं। अदम्य साहस भरा है तुझमें, धीरज अपना खोना नहीं। उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू अपने, बीज समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढूंढना नहीं। खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपनी जिंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं खुद के लिए भी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है जिंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ खत्म कर दूं। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो, अपनी तपस्या से आप इस वास्तविक जिंदगी के हर हिस्से से ज्ञात हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की जिंदगी जीने लगूं। क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उन पक्षियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम इन पक्षियों का घर तोड़ोगे तब उसमें से कोई भी पक्षी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी द्वारा बताया हुआ काम करने के लिए निकल पड़ा। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े तपस्वी जी ने उनको इन सारे पक्षियों का घर तोड़वाने का पाप का काम हाथ में कैसे दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत सी प्रसन्नता वातावरण में उसे पक्षियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं।
वो इन सारे पक्षियों को देखकर सोचता है, अरे ये पंछी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कण-कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते ही सारे पंछी घबरा गए और वो अगल बगल के दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पंछियों का सारा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था, वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, पर अभी वापस जाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन सुबह ये इंसान फिर से एक बार इन पक्षियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करने चला गया। उसने देखा तो वहाँ इन पक्षियों ने फिर से कड़कड़ इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाने की शुरुआत की। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने को हुआ, लेकिन फिर वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पक्षियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पंछी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर उस मनुष्य ने लौटने से पहले उन पक्षियों के टूटे हुए घोंसले पर ठंडा पानी डाल दिया। जो ये पंछी फिर से एक बार ये घोंसला ना बना पाए, वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर मैंने तो इन पक्षियों का घर दोबारा तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी हैं, या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उनसे बताया हुआ पूरा काम करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उठकर नदी पार करके उन पक्षियों के घोंसले की ओर चला जाता है और देखता है कि वो वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नज़र नहीं आता और ना पंछी नज़र आते हैं। वो सोचता है कि अभी तो ये पंछी यहाँ से चले गए हैं, तो अभी मेरे वापस इसी जगह आने का क्या फ़ायदा। मैं तो अभी उन तपस्वी के पास चला जाऊँगा और उनको बताऊँगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने निकलता है। तभी उसको वहाँ पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने मिलता है जो इन्हीं पंछियों ने बनाया हुआ होता है। यानी ये पंछी अपने नए घोंसलों को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसीलिए ही इन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ये इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमको इन पंछियों की मदद करनी चाहिए थी। इसके अलावा हम तो पंछियों का घर तोड़ रहे हैं। वो इंसान तपस्वी जी के बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो सिर्फ एक बार इन पंछियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपना घर वापस लौटने के लिए निकला, वो इस बार पहले से ज़्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ। मैं इन पंछियों को उनका नया घर बसने नहीं दे रहा हूँ। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके इन्हीं पंछियों के नए घोंसले की ओर चला गया और फिर देखा तो क्या, इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना एक और घोंसला बना लिया था और वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ
काम कर रहे थे। ये देखकर इस इंसान को लगा कि ये पंछी मेरे से कितने छोटे हैं, तो भी ये हार नहीं मान रहे। मैं कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया, तो भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर वो फिर से एक बार पंछियों के बनाए नए घोंसले को भी तोड़ दिया। और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया, तब उसे पता चला कि उसके हाथ में कुछ पंछियों की मौत हो गई है। इस बार ये सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर से वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अत्याचार अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। 5वें दिन वो उठकर उन पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुँच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पंछियों के घोंसले की ओर चला गया। फिर उसने देखा ये पंछी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ नया घोंसला बनाने में लगे थे। उसने इन पंछियों को खाना खिलाया और वो अगले 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद ये इंसान उन्हीं तपस्वी जी के पास जंगल में चला जाता है और कहता है, तपस्वी जी, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने बताया हुआ काम पूरा करने की कोशिश की। मैंने उन पंछियों के घोंसले को एक नहीं बल्कि 4 बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथों से गलती हो गई। चौथे दिन उस घोंसले को तहस नहस करते वक्त मेरे हाथों से कुछ पंछी मारे गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया। तो चलो मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी इस युवक इंसान के हाथ में पानी का लोटा दे देते हैं। ये इंसान जलपान कर लेता है। उसके बाद तपस्वी जी उस इंसान से पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम उन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब उस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक नहीं बल्कि 4 बार उन पंछियों का घोंसला तोड़ा दिया, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम उन पंछियों से कितने विशाल काय हो। जरूर उन पंछियों से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन तो भी तुम उनका घर आखिरी तक तोड़ नहीं पाए। मैंने तुमको उन पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें जरूर उन चीज़ों से कुछ सीख मिली होगी। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पंछियों का घोंसला कितनी ही बार तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी तुम्हारी कृति से नहीं टूटे, बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है, जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज टूटकर भी हार नहीं मान रहे थे। वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे, लेकिन हम इंसान 1-2 बारी दुख मिलने पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इतना ही क्या, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही खत्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है और मृत्यु अंतिम सत्य। इसीलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को जाना ही है। अभी तुमने इन छोटे पंछियों से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पंछी आकार में जरूर छोटे थे, लेकिन वो मन से बड़े थे, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। और जो हर बार प्रयास करता है उसके सामने प्रकृति भी घुटने टेकती है।